इस कहानी की शुरुआत फ्यूचर में कनाडा से होती है, जहाँ पर की आबादी बढ़ने पर वहाँ की सरकार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया था। कोई भी दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता, चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों ना गया हो। और अगर कोई भी इस कानून को तोड़ता तो उसे देश की सबसे खतरनाक जेल में भेजा जाता था। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी, जहाँ से कि लोगों की अच्छे से तलाशी लेने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाता था। यहीं पर हम कार में एक कपल को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड था जॉन ब्रोनिक, जो कि पहले एक फौजी हुआ करता था, जो कि अपनी वाइफ कैरन के साथ था। कैरन ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेटिक वेस्ट पहनी हुई थी। दरअसल ये प्रेग्नेंट है और यहाँ से दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती थी, और इस वेस्ट से चेकिंग के दौरान उसकी असलियत सामने नहीं आ पाएगी। खैर, अब यहाँ पर जब गार्ड उनके सामान की तलाशी ले रहे थे तो यहाँ एक लड़की को प्रेग्नेंट होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया, जिससे कैरन और भी डर गई, लेकिन उसकी पहनी हुई मैग्नेटिक वेस्ट ने उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, यहाँ एक फौजी की नजर उनकी उस मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई, जिसके बाद कई सारे सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। जॉन ने अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए कैरन से वहां से भाग जाने के लिए कहा, और उसने खुद वहीं पर रुककर सैनिकों को रोकने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर जॉन को पकड़ लिया गया और उसे बाकी कैदियों के साथ बंदी बनाकर एक जेल में ले जाया गया, जिसका नाम है फोर्ट्रेस, और ये देश की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली जेल थी। ये रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच बनी हुई थी। यहाँ से बचकर निकलना किसी के लिए भी नामुमकिन था। जब कैदी यहाँ पर पहुंचे तो गार्ड्स ने उनके पूरे कपड़े उतरवाकर अच्छे से उनकी चेकिंग की, जिसके बाद कैदियों को एक कमरे में ले जाकर उनके पेट में एक हाई टेक ट्रैकर डाल दिया गया। दरअसल अगर कोई भी कैदी जेल के नियमों को तोड़ेगा तो ये हाई टेक ट्रैकर उस कैदी के पेट में ही ब्लास्ट हो जाएगा और उसकी जान ले लेगा। इस जेल के वार्डन पोनी ने समझाया कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पेट में एक तेज दर्द होगा, और अगर रेड लाइन को पार करेगा तो उसकी वहीं पर जान चली जाएगी। यहाँ पर अचानक से एक कैदी येलो लाइन के पार चला गया और पेट के तेज दर्द से वो नीचे गिर पड़ा। अब उसे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने गलती से रेड लाइन भी क्रॉस कर दी, जिस वजह से उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही लम्हों में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। जिसके बाद ये सभी कैदी लिफ्ट से अंडरग्राउंड जेल में पहुंचे, जो कि जमीन के 30 फ्लोर नीचे बनी हुई थी। जॉन को नीनो नाम के एक कैदी के साथ Z10 नाम का एक रोबोट उसे एक सेल में लाया। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सभी सेल्स के बाहर लेजर बीम भी लगाई गई थी। जॉन की मुलाकात यहाँ पर डीडे और एब्राहम से हुई। रात में सोने से पहले एब्राहम ने इन सभी को वार्निंग दी कि कोई भी यहाँ सपना ना देखे। सबके सोने के बाद वो Z10 रोबोट यहाँ चेकिंग के लिए आया, और वो यहाँ जॉन का दिमाग स्कैन करके उसके सपने में घुस गया। जॉन सपने में अपनी वाइफ कैरल को देख रहा था। अपने मॉनिटरिंग रूम से पोबी उस रोबोट की मदद से जॉन का सपना देख पा रहा था, और उसकी नजर कैरन पर पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी सपना देखने की परमिशन नहीं थी। इसलिए पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस ऑन कर दिया, जिससे उसके पेट में तेज दर्द होने की वजह से वो नींद से जाग गया। अब अगले दिन जब ये लोग जेल में मजदूरी कर रहे थे तो यहाँ पर एक मेडॉक्स नाम के आदमी ने नीनो के साथ गलत हरकत करके उसका फायदा उठाना चाहा। अब जॉन जैसे ही उसे बचाने के लिए गया कि जेड ने उन तीनों के पेट में ही वो डिवाइस एक्टिवेट करके उनके पेट में दर्द कर दिया, जिसके बाद उन्हें एक छोटे से लेजर सेल में रख के उनसे पूछा गया कि आखिर लड़ाई की शुरुआत किसने की। अब क्योंकि नीनो मेडॉक्स से बहुत डरता था, इसीलिए वो चुप रहा, और अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का इल्जाम अपने सर ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया, जहाँ वो कैरन को नहाते हुए देख रहा था। यहाँ पता लगा कि कैरन को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। पो ने जॉन और कैरन को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिससे वो दर्द से कराहने लगे। बाद में एब्राहम ने जॉन को बताया कि फ्लोर ए और बी में औरतें हैं और कैरन भी वहीं होगी। वहीं हमें कैरन को भी दिखाया जाता है, जो कि दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी, और जैसे ही उसके पेट में दर्द हुआ, गार्ड उसे यहाँ से जबरदस्ती पकड़कर ले गए। यहाँ पर सभी औरतें प्रेग्नेंट थीं। कैरन को शक हुआ कि यहाँ पर नए जन्मे बच्चों के साथ जरूर कुछ ना कुछ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आदमियों के सेल में मेडॉक्स ने जॉन पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, और कैरन भी अपने फ्लोर से जॉन को देखकर काफी हैरान रह गई। यहाँ लड़ाई मुकाबले की चल रही थी, लेकिन तभी जॉन ने मेडॉक्स को ऊंचाई से नीचे ढकेल दिया। मेडॉक्स ने किसी तरह से किनारे से लटक कर अपनी जान बचाई, लेकिन पो ने ऑर्डर दिया कि मेडॉक्स को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जॉन ने फिर भी इंसानियत दिखाते हुए मेडॉक्स की जान बचाना चाहा, लेकिन गुस्से में पो ने मेडॉक्स के पेट में लगे उस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे धमाके से उसका पेट फट गया। अब इससे पहले गार्ड उससे पकड़कर ले जाते, जॉन ने बड़ी ही चालाकी से मेडॉक्स का सिक्योरिटी डिवाइस नीनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक रूम में लाया गया, जहाँ पर जॉन एक बहुत बड़ी गोल सी मशीन में बंधा हुआ था। इस कमरे का नाम था माइंड वाइड चैम्बर।
उन्होंने कैरन को यहाँ जॉन को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ ही देर में गार्ड कैरन को यहाँ से ले गए। जिसके बाद ये मशीन यहाँ जोर जोर से घूमने लगी और जॉन के दिमाग में गड़बड़ी शुरू हो गई। ये पो का ऑर्डर न मानने की सजा थी। जॉन के दिमाग में उसके ट्रेनिंग के दिन और उसके शादी की बातें चल रही थी। पो ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया। दरअसल वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर 3 दिन से जॉन उस मशीन पर कैसे टिका हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग 1 घंटे में ही मर जाते हैं। वो उससे कहता है कि देखो, अगर तुम जॉन को छोड़कर मुझसे शादी कर लो तो मैं जॉन और तुम्हारे बच्चे दोनों को छोड़ दूंगा। अब अपने बच्चे और अपने पति को बचाने के लिए कैरन ना चाहते हुए भी तैयार हो गई। जब जॉन अपने सेल में पहुंचा तो वो एक जिंदा लाश की तरह था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था। वो एकदम गुमसुम पड़ा रहता, यहाँ तक कि उसे कोई भी किसी तरह का भी दर्द महसूस होना भी बंद हो गया। दूसरी तरफ कैरन अब पो के साथ रहने लगी। एक रात उसने देखा कि पो एक रूम में कई सारी तारें अपने शरीर में लगाकर बैठा हुआ था। यहाँ पर उसे पता लगा कि पो को मॉडिफाइड करके उसे एक एडवांस्ड ह्यूमन बनाया गया। उसे ना ही खाने पीने और ना सोने की ज़रूरत थी, और महीने में एक बार ये तार उसे अपने शरीर में जोड़कर एमिनो एसिड लेना ही उसकी खुराक थी। और जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जाता है। उनके साथ बहुत सारे ऑपरेशंस करके उन्हें एडवांस्ड ह्यूमन बना दिया जाता है, ताकि भविष्य के इंसान भूख प्यास जैसी चीज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएं। ये सुनकर कैरन के होश उड़ गए। खैर, अब 4 महीने हो चुके थे और जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। अब्राहम ने जॉन को बताया कि कैरन का पेट बढ़ने लगा है और जल्द ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जॉन ने कोई मूवमेंट तो नहीं की, लेकिन उसके आंख से एक आंसू टपका। अब उस रात कैरन ने पो को बहुत सारी शराब पिलाई और उससे बेहोश कर दिया। वो कंट्रोल पैनल के जरिए जॉन के दिमाग तक पहुंची, जहां पर जॉन बचपन में एक गड्ढे में फंसा हुआ था। कैरन ने सपने में जॉन को गड्ढे से बाहर निकाल दिया और अब असलियत में भी जॉन को होश आ चुका था। अब उसे सही हालत में देखकर उसके सभी साथी बहुत खुश हुए। जिसके बाद जॉन ने अपनी वाइफ कैरन को यहाँ से लेकर भागने में अब्राहम की मदद मांगी, और अब अब्राहम भी जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो गया। वहीं जब कैरन को ये पता लगा कि जॉन ठीक हो गया है तो वो भी बहुत खुश हुई। बाद में नीनो ने जॉन को वो सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो कि उन्होंने मैडॉक्स की बॉडी से लिया था। दरअसल उनका दोस्त डीडे जेल में आने से पहले कंप्यूटर में बहुत अच्छा था और उसने उस डिवाइस की अच्छी तरीके से जांच करने का फैसला किया। इसके बाद कैरन ने पो के केविन से हीरे जैसी दिखने वाली एक चीज चुराई। वो यहाँ पकड़ी ही जाने वाली थी कि उसने उस चीज को अपने मुंह में रख लिया। अगले दिन उसने वो हीरे जैसी चीज अब्राहम को देकर उसे जॉन तक पहुंचाने के लिए कहा। दरअसल ये हीरे जैसी दिखने वाली चीज इस जेल का पूरा एक डिटेल्ड नक्शा था। इन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट से होते हुए जेल से निकला जा सकता है। अगले दिन अब्राहम ने उस नक्शे को वापस पो के रूम में रख दिया ताकि किसी को भी इस बात का शक ना हो। दूसरी तरफ डीडे ने भी ये पता लगा लिया कि वो सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। उस डिवाइस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेट लगी हुई थी। उन्होंने इस डिवाइस की मदद से अपने शरीर में लगे हुए डिवाइसेस को भी बाहर निकालने का फैसला किया। उनका ये प्लान काम किया और सभी के सिक्योरिटी डिवाइसेस बाहर आ गए। अगले दिन जेड रोबोट ने पो को बताया कि जेल में कुछ गड़बड़ी चल रही है। जब पो ने अपने सीसीटीवी कैमरा में देखा तो उसने कैरन को वो लेंस चुराते हुए और साथ ही अब्राहम को वो वापस रखते हुए भी देख लिया। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, जेड ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। दूसरी तरफ जॉन की पूरी टीम अपने काम में लग गई। वो यहाँ से भागने की पूरी तरह से तैयारियां कर चुके थे। उन्होंने अपने अंदर से उन डिवाइसेस को निकालकर कंस्ट्रक्शन साइट की पाइप्स पर लगा दिए और वो यहाँ पर आपस में ही लड़ाई करने लगे। जब जेड रोबोट को उनकी लड़ाई के बारे में पता लगा तो उसने उन डिवाइसेस को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उनके सिक्योरिटी डिवाइसेस तो पाइप्स पर लगे हुए थे। तो उनके जोरदार धमाके की वजह से पाइप फट गई और वहां भागने का एक रास्ता बन गया। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से भाग पाते, पो ने कंट्रोल रूम से पाइप में बेहद गर्म हवा छोड़ दी। वहीं कई सारे हाईटेक रोबोट ने यहाँ आकर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वो लोग अब इस पाइप में फंस चुके थे। स्टेक्स नाम का एक कैदी घबराकर वापस से जेल में जाने लगा, लेकिन उन रोबोट्स ने उसे गोलियों से छन्नी कर दिया। दूसरी तरफ अब्राहम कैरन को जेल में लेने पहुंचा, लेकिन उसी वक्त पो वहां आ गया। उसने अब्राहम को मार डाला और गार्ड्स कैरन को यहाँ से खींच कर ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। दूसरी तरफ जॉन की टीम एक रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो गई। तभी ने यहाँ पता लगा कि ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एडवांस्ड ह्यूमंस ही हैं। जॉन ने उस रोबोट की बंदूक उठाई और बाकी रोबोट्स का सामना करते हुए वापस जेल में पहुंचा और आखिरकार सभी लोग एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। उन्होंने पो के केबिन में जाकर कैरन को ढूंढा, लेकिन तभी उसकी नजर सीसीटीवी पर पड़ी जहां पर उसके और कैरन के बच्चे को डॉक्टर जबरदस्ती पकड़कर उसे बाहर निकाल रहे थे। जो ने पो को धमकाते हुए कहा कि वो ये ऑपरेशन बंद करवाए, लेकिन पो अब एक डायरेक्टर ही नहीं था, इसलिए उसकी अब कोई सुनेगा भी नहीं।
लेकिन तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान कर उन पर हमला कर दिया और एन वक्त पर सभी कैदी वहां से हट गए और गोली आकर सीधी पो को लगी। उसके मरने के बाद डीडी ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले ही एक सिपाही ने उसे शूट कर दिया। अब जॉन ने अपने दोस्त का बदला लिया और डीडी ने अपनी बची कुची ताकत से इस जेल का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम ही खराब कर दिया। अब डॉक्टर्स रुक जाते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया, जिसका फायदा उठाकर सभी कैदी जेल से भागने लगे। सिर्फ जॉन और नीनो यहाँ बचे थे। वो कैरन को बचाने पहुंचे और डॉक्टर्स से छुड़वाकर उसे जेल के ही ट्रक में यहाँ से भगा कर ले गए। इन तीनों ने मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ही अपनी गाड़ी रोकी। अब नीचे उतरकर कैरन अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि वो जेल का ट्रक अपने आप चलने लगा। पता लगा कि उस ट्रक को अब भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। उसने नीनो को कुचलकर मार डाला। अब जॉन उसका सामना करने के लिए बाहर गया और कैरन झोपड़ी में तड़प रही थी। जॉन ने उस ट्रक को एक धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक झोपड़ी से जा टकराया और जॉन को लगा कि कैरन भी अंदर दबकर मारी गई। अब जॉन रोता हुआ अपनी वाइफ को ढूंढने लगा, लेकिन वो सही मौके पर उस झोपड़ी से निकल गई थी। वो एकदम सेफ थी और उसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। तो दोस्तों, इस तरह से जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की अगली शानदार वीडियो में।